इतने आए हैं, इतने चल गए हैं, दूसरों की तलाश करनी चाहिए। भाजपा जी ने भी कहा, एक अखबार ने कहा था, प्राइमरी रिपोर्ट उनकी थी, भाजपा ने कहा कि भाई ध्यान रखो पंजाब की अमन और शांति खराब ना हो जाए, तो आपने भाजपा को पर्चा देकर बुला लिया अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, और फिर अजीबोगरीब इल्जाम लगाने लगे। सरासर धक्का है और मुख्यमंत्री के इशारों पर हो रहा है। और जो पंजाब की पुलिस है, बिल्कुल उन्होंने अपने सितारों की संविधान की जो कसम खाई थी डीजीपी ने, वो सारी मर्यादा का उल्लंघन करते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, सीएलपी को ऐसे बातों से पकड़ रहे हैं जैसे कोई हम देश के दुश्मन हो, जिन्होंने हैंड ग्रेनेड चलाए, जिन्होंने बम ब्लास्ट कराए, जिन्होंने खालिस्तान लिखवाया बाबा साहब अम्बेडकर की उस स्टैचू पे, उनको तो ये पंजाब पुलिस पकड़ नहीं सकी। जिन्होंने मूसे वाले को मारा, उनको तो ये पंजाब पुलिस उनकी इंटरव्यू करवाती रही अंदर जाके उसी लॉरेंस बिश्नोई की। हमें पकड़ने के लिए इनको शेर बता दिया गया है कि कांग्रेसियों को पकड़ो। ये पुलिस की वर्दी में ये क्रिमिनल्स हैं। लेकिन लग रहा है कि यदि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में संतुष्ट न हुई और प्रताप सिंह बाजवा को अरेस्ट कर तो हम तो पकड़ दें भैया, मन की इच्छा पूरी करे मुख्यमंत्री। ये बोलते कि मन की इच्छा पूरी करे। जो पिछले 3 साल से कांग्रेसियों को पकड़ ली, बहुत सारे पकड़ लिए, बहुत सारे बाहर आ गए, और भाजपा साहब के मन की इच्छा पूरी करने क्या फर्क पड़ा? अभी मैंने आपका लाइव देखा है, लाइव पे आप कह रहे हो कि सारी जो अपोजिशन पार्टी के नेताओं ने आपका समर्थन किया। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कुछ ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं ने इस बात की निंदा की है। ये पहली बात है, अच्छी बात है। हम नेताओं को, कोई भी राजनीतिक पार्टी एक दूसरे की दुश्मन नहीं बननी चाहिए। जहाँ गलत हो रहा हो, चाहे वो किसी पार्टी का व्यक्ति हो, हमें खड़े होके बुलंद आवाज से ये कहना चाहिए, चाहे अकाली दल का है, जो बीजेपी का है, चाहे और किसी पार्टी का, अन्य पार्टी का, अगर उसके साथ अन्याय कर रही है पंजाब की पुलिस और पंजाब के मुख्यमंत्री, हमें कहना चाहिए कि तुम अन्याय कर रहे हो। एक्शन प्लान क्या होगा आपको आदरणीय बताते रहेंगे समय समय पर। तमाम मीडिया वाले जो हमारे भाई आज आए हैं हमारे समर्थन में, हमारे पास क्या बचा? कानून का दरवाजा, आंदोलन और मीडिया के सामने अपनी सच्चाई बयान करना, वो हम समय समय से रात को करते रहे। जिस तरीके से अमन बोल रहे थे कि हमने बाजवा के घर की तरफ प्रदर्शन करने की बात की, मैंने अमन अरोड़ा को कहूंगा कि भाई मेरे समझदार व्यक्ति हो, क्यों ऐसे काम करते हो? सर वो कह रहे हैं को आपके साथ भी ऐसे ही होगा। हो सकता है आपकी सरकार में ही ऐसा हो जाए। पहले ऑलरेडी कई एमएलओ के साथ हो चुका है। मेरे भाई को सलाह है, कम से कम ऐसा मत करो। सर अमन अरोड़ा जी ने ये कहा है कि भाजपा और भाजपा एक ही है। अभी कौन कह रहा? अमन अरोड़ा जी ने भाजपा और भाजपा। चलो, ये भाजपा और भाजपा एक है ऐसा लगता है। जनता तो ये कहती है, किसान आंदोलन जब रात को उठवाया गया कि अमित शाह का फोन आया तो उन्होंने कहा इस प्रकार से करना है। जनता तो ये कहती है कि अमित शाह के इशारे पे किसानों के आंदोलन में रात में अंधेरे में अत्याचार हुआ। आपने अमित शाह के साथ, आपको बी टीम कहा जा रहा है, इसलिए आपको इंडिया ब्लॉक अलायंस से भी दूर कर दिया गया है। ये लोग आपकी असलियत जान चुके हैं। पुलिस वाले कमरों की बात की थी आपने कि जो पुलिस वाले नहीं बात करते तो उनके लिए कमरा बनाया जाएगा। हमने कमरा नहीं बनाया जाएगा, हमने कहा मेरी सलाह है उन पुलिस कर्मियों को याद रखा जाएगा जिन्होंने पंजाब के लोगों के साथ अन्याय किया है, जिन्होंने प्रताप सिंह बाजवा के ऊपर एफआईआर दर्ज की है, जो आज हमें जाने नहीं दे रहे। समा तो बदलता रहता है, समा तो बदलता रहता है, समा आता रहता है, जाता रहता है, सदा एक जैसा तो रहता है।